वेलकम टू माई चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ लियो के लिए। लियो के 1st to 10th में आपके करंट रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आपके गैप है, अगर बातचीत बंद है, सेपरेशन है, तब क्या हो सकता है। लेट्स सी कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी फ्रॉम 1st to 10th में। लेट्स सी। Queen of Pentacles, Ace of Cups, Eight of Swords, Eight of Wands, King of Swords, and Ace of Wands. देखिए, आपके अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको किसी का वेट है, तो वो वेट अब ख़त्म होने वाला है। आप डेफ़िनेटली किसी ना किसी के इंतज़ार में हैं और उसके साथ फाइनेंस भी कहीं न कहीं कनेक्टेड है, तो वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपकी कहीं न जिस पर्सन का भी आपको किसी भी तरीके से वेट है, कहीं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, अगर आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ़ हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, एंगेज्ड है, व्हाट्सोएवर, लेकिन आप जिस किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो वो बहुत जल्द आपसे मिलने वाला है। ये फर्स्ट सिग्नल हमें मिला है कार्ड में। इसके अलावा आपके ऊपर किस्मत मेहरबान होने वाली है। हमारे पास है एस ऑफ कप्स। आपके ऊपर ब्लेसिंग हो रही है, आपके कमिंग डेज में आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, आपको कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है, आपकी शादी हो सकती है, कोई लव आपको कन्फेस कर सकता है, कहीं ना कहीं कोई कुछ है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और जो आपको अता कर रहा है ऊपर वाला, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना है। ठीक है। अगर आप किसी मामला को लेके उलझे हुए हैं, आपका रिलेशनशिप में कोई रास्ता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि चाहे वो सेपरेशन चल रही है आपकी, या चाहे वो आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप कन्फेस नहीं कर सकते, वन साइडेड लव है, व्हाटएवर, अगर आप बिल्कुल इस वक्त आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, तो एस ऑफ वेंड्स हमें बता रहा है कि वो अब आपके लिए न्यू बिगनिंग होगी। कोई ना कोई आपके लिए रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई आपको ऐसी राह मिलेगी। हो सकता है कि आपकी थॉट ही चेंज हो जाए, बिल्कुल आपका सोचने का अंदाज ही चेंज हो जाए। जिस रिलेशनशिप की वजह से आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं, वो रिलेशनशिप ही आपके दिमाग से अब बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये भी मुमकिन है। बट कुछ ना कुछ चेंज ऐसा आएगा कि आप जो एक बंद गली में है उससे आप निकलेंगे। ओके। और देख लेते हैं मजीद कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि काफ़ी लोगों के लिए रिलैक्सेशन का टाइम है। रिलेशनशिप में जो भी मसले परेशानियां थी, अब उनमें बेहतरी का टाइम आ रहा है। अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, दुख खुशियों में बदल रहे हैं। अब चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो रही हैं, लाइफ बड़ी स्मूथ हो रही है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे किसी से मिलने की, कहीं जाने की, तो वो प्लानिंग भी अब सक्सेसफुल हो रही है। काफ़ी अर्से से आप किसी को लेके कुछ सोच रहे थे, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसका इंतज़ार आपको था ना बहुत अरसे से, अब वो इंतज़ार ख़त्म होगा। अब आपके कमिंग डेज़ में ना, आपके कि बहुत अरसे से जो आप इंतज़ार में थे, टेंस थे, जजमेंट कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो इंतज़ार अब ख़त्म होगा। 9 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ वेंट्स के साथ हमारा है जजमेंट। तो ये दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म होने वाला है, जिसको लेकर आप बहुत ऐसे से बैठे हुए थे। यानी कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं लियो, आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। मुझे कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर मामलात मज़ीद बिगड़ रहे हैं, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि मामलात आपके लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब क्लियर हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और अब हम लास्ट 2 कार्ड्स देख लेते हैं। The Empress, Page of Cups, Eight of Pentacles. Clarify Eight of Pentacles, Page of Cups, and the Empress. आप डेफिनेटली शादी का भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कोई, और कि आप किसी प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं, सामने वाले का वेट करें कि वो जल्दी से रिश्ता लेकर आए। तो यानी कि शादी ब्याह भी किसी की नज़र आ रही है, किसी का कि अगर कोई इंगेज है तो बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। यानी कि बहुत सारी इन शॉर्ट के खुशियाँ हो हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है, वो ये हो सकता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, जिसके साथ आपने शादी की हुई है, आपको ना पता हो कि वो मैरिड है ऑलरेडी। अब आपको पता चले, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ बना के रखनी है, पावर बना के, क्योंकि वो पर्सन आपसे सिंसियर है, जो भी है। आपके साथ वो पर्सन बुरा नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको अपने अंदर थोड़ा-सा बर्दाश्त पैदा करना पड़ेगा।
इसके अलावा कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बड़े ज़िद पे अटके हुए हैं, आप कि बात नहीं कर रहे तो आपको बात करनी चाहिए, ज़िद ख़त्म करनी चाहिए। दूसरी जगह एक ये भी चीज़ है कि कहीं आप 2 रिलेशनशिप में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप किसको चूज़ करें, और आप एक पर्सन जो बड़ा ज़िद पे अटका हुआ है, दूसरा पर्सन उसको मनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसकी ज़िद ख़त्म हो, किसी तरह इसका गुस्सा ख़त्म हो, और हो सकता है वो दूसरा पर्सन इसलिए ज़िद पे अटका हो कि उसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास पैसे आएँ, आप ऊपर वाले पे बड़ा भरोसा करते हैं, आप दुनिया की सारी खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, अपनी अब बहुत सारी आपको लग्ज़रीज़ चाहिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुज़ारें, अपने पर्सन को भी खुश रखें, आप भी खुश रहें। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द डेविल, यानी कि आपको ख़्याल रखना है कि कहीं किसी ने आपकी बुरी नज़र तो नहीं रखी हुई, या कहीं आप एक से ज़्यादा रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए, तो उसका आपने ख़्याल रखना है। ये आपकी रीडिंग थी, अगर आपसे कुछ रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।